नमस्कार दोस्तों, एक हमें कमेंट प्राप्त हुआ कि आप ये पता कीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर देशद्रोह का केस क्यों लगा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बंद क्यों हैं। तो इस बारे में हम जानकारी चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। सर, जो आपने क्वेश्चन सुनी लिए हैं इसके बारे में बताएं। जी बताइए। मतलब जो देशद्रोह का जो मुकदमा है वो तो फर्जी है ही है। बाकी जो देश के मतलब रक्षक हैं उनको जेल में डाला हुआ है। वो तो मतलब इतने सारे देश के हित में काम कर रहे हैं। मतलब जैसे अन्नपूर्णा वो मुहिम चल रही है। रोटी कपड़ा शिक्षा रोज मतलब चिकित्सा और मकान और मतलब हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। और बाकी जो देश मतलब जो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी मुहिम चल रही हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया है और वो जेल में बंद क्यों है? जो संत जो महापुरुष देश हित में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम से हजारों सैकड़ों गरीब लोगों के घर मकान बनवा रहे हैं, बाढ़ राहत लोगों के लिए मोटरें पाइप भिजवा के उनके खेतों की पानी निकलवाया है, तो ऐसे महापुरुषों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना सरासर अन्याय है। और वो जेल में बंद क्यों है? जेल में बंद क्यों है वो? जेल में तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा रखा है, उसके कारण सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। क्या फर्जी मुकदमों से लोगों को जेल में बंद रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जाता है, ऐसा है यहाँ पे। फर्जी मुकदमों में जो आपने देखा है, जो सच्चे कार्य पे चलता है यहाँ पे, उसके साथ यहाँ यही होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है जो अच्छे कार्य करता है। यही हमारे गुरुदेव के साथ हुआ है। उनके ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा लगाया है ये बिल्कुल निराधार है, ये गलत है। देश हित का कार्य ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाए कि हाँ, ये देशद्रोही नहीं है? देखिए सर, देश हित के लिए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है वो सत्य है, और हमारी गीता जी भी प्रमाणित करती है कि जो अपने बच्चों को सत्य ज्ञान ना दें वो अपने जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के शत्रु होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले सत्य ज्ञान दिया है जो हमारे शास्त्रों पे आधारित है। इसके बाद में देखिए जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, चाहे आप रमणी एक बोलते जो संसारिक में शादी बोली जाती है, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रमणी कराते हैं संत रामपाल जी महाराज, और 16 मिनट 28 सेकंड में हो जाती है, जिसमें ना तो बर का कोई पैसा खर्च होता है ना बधू का होता है। सारा का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की ओर से होता है। आप पूरा बर्ड लेके आओ अपनी बारात में, आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। संत रामपाल भाई, जी महाराज जी यानी कि दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज जी जी, कराते हैं। अभी तक कितने लोगों की करा चुके हैं? ये तो लाखों की करा चुके संत रामपाल जी महाराज जी। और दूसरा कार्य? दूसरा कार्य ऐसा है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने 2025 से 31 मार्च से एक मुहिम चलाई है कि जैसे कोई गरीब है जिसके पास में ना कोई घर है, ना कोई शिक्षा, ना कोई व्यवस्था, या कोई उसकी मानसिक टेंशन या कोई बीमारी, कोई भी A to Z समस्या उसकी बागर है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो उनका पता लगा रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और उनके पास में जाके जिसका घर नहीं है तो उसका घर दे रहे, और जिसके पास में कपड़े नहीं उसके कपड़े, और जिसके पास में भोजन नहीं तो उसके लिए भोजन, और उनका ताज जिंदगी जब तक वो रहेंगे इस पृथ्वी पे तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने साइड से अपनी गोद में ले लिया उनको, तो उनका A to Z कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, कपड़ा हो, भोजन हो, या जल भराव का कोई कारण हो, उनकी सारी समस्याओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बच्चे माल रखे हैं उनके लिए सभी के लिए। क्या कोई जेल में बैठ के ये कर सकता है और उनके पास सूचना कैसे जाती होगी? बिल्कुल कर सकता है। हमारे गुरुदेव जी को ही देख लो आप, वो अभी जेल में हैं, और ये जितने भी कार्य हो रहे हैं सब उनके ही आदेश से हो रहे हैं। और इनका कहना है कि सर्वे करके उनके पास सूचना भेजते हैं, तो किस माध्यम से सूचना भेजते हैं? वो वकीलों के माध्यम से भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि आज कोई सर्वे करके आए, किसी गांव में पानी भरा हुआ है, किसी के यहाँ दिक्कत है, किसी का मकान बनना है, तो उसकी सूचना संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचने में तो बहुत समय लग जाता होगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई वहाँ पे मदद मांगने के लिए आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। उस प्रार्थना को तुरंत वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के पास भेजा जाता है, और सतगुरुदेव जी तुरंत ही उस पर एक्शन लेते हैं, और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो सेवादार हैं, उनको आदेश देते हैं कि वहाँ पर राहत कार्य पहुँचाएं। यानी फिर भी 2-3 दिन तो लगते होंगे इस प्रोसेस में। नहीं, इससे भी कम 24-24 घंटे में हमारे गुरुदेव जी ने ये कार्य किए हैं। अगर कहीं से
डिमांड आई है तो 24 घंटे में राहत कार्य पहुंचाया है। तो जेल में बैठ के ऐसे समाज सुधार के कार्यों को करने की क्या जरूरत पड़ी उन्हें?